जिम्स की हम शुरू कर रहे हैं जी। फ्लोराइड, ये मिनरल्स हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, सल्फाइड्स, एज़ोराइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, कैल्साइट, जिप्सम, कॉपर, हैलाइट, क्वार्ट्ज, ब्यूटीफुल, कोल इन क्वार्ट्ज, क्या बात है, क्ले इन जिप्सम, पेट्रोलियम हैलाइड, टर्मलिन क्वार्ट्ज, garnet in muscovite, beautiful, magnetite in muscovite, gypsum, metamorphic rocks आ गई जी, typical rock, तो एक्चुअली मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरे पास अपना रॉक म्यूज़ियम हो। बहुत वैरायटी है रॉक्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स की इस वक्त हम वैरायटी देख रहे हैं, बहुत बड़ी वैरायटी है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द रॉक। हियर कम्स डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, फॉल्टिंग, वाजी, ये फॉल्ट्स देखें जी, ओए होए, जोग्राफर्स क्या बात है हमारी। दिस वीडियो इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर माई जोग्राफर्स। जॉइंट्स को देखिए, फोल्डिंग, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ये सारा आपको मिल रहा है। और इग्नियस रॉक्स फेवरेट, ये रॉक साइकिल दिखा रहे हैं जी, रॉक साइकिल है, देखिए ये दिस इज़ रॉक साइकिल, हाँ रॉक साइकिल, ये मैं कह रहा था ये कैसी इग्नियस रॉक है, ये रॉक साइकिल है। देखा, जोग्राफर हो तो आपको पढ़े बगैर भी पता लग जाता है आप क्या देख रहे हो। रॉक वेदरिंग से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक्सफोलिएशन और फिज़िकल वेदरिंग, क्या बात है, टेम्परेचर। और बच्चों ये तो आइंदा मेरा जो फिज़िकल ज्योग्राफी का वेदरिंग का चैप्टर है ये तो इधर तैयार है। ये देखो एक्सफोलिएशन की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, जूम करके पढ़ लो। प्लांट्स एंड एनिमल्स का रोल, फ्रॉस्ट एक्शन, इंसुलेशन, अब मुझे इधर नज़र नहीं आ रहा, ये टेम्परेचर चेंजेस, ये तो होगी फिज़िकल। इधर केमिकल वेदरिंग है, हाइड्रेशन में नॉर्मली मैं एग्जांपल देता होता हूँ आप लोगों को ग्रेनाइट की, हाँ ये फिल्ड्सपर की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फिल्ड्सपर बीच में से गायब हो गया। ऑक्सीडेशन में हम नॉर्मली आपको मिसाल देते होते हैं लाइमस्टोन की, तो इन्होंने सैंडस्टोन पे दिया हुआ है। तो मेरे बच्चों
वेदरिंग के हवाले से हमारे पास ये बड़ी बेहतरीन किस्म की स्लाइड, ये सोल्यूशन जो बनाते हैं, सम मिनरल्स पानी में सॉल्व हो जाते हैं। कार्बोनेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलती है, कार्बोनिक एसिड बना के जो रिएक्शन करता है, नॉर्मली ये वो वाली उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। ये मीटियोराइट है। ओए जालमो, चेक करो, मीटियोराइट आसमान से आया और अंग्रेज़ों के म्यूज़ियम में फंसा। प्लीज़ टच। ओए होए, ये एक्चुअली मैं मीटियोराइट को टच कर रहा हूँ। यू नो ज्योग्राफर्स, हमारी ड्रीम होती है और मैं एक्चुअली इस मीटियोराइट को टच कर रहा हूँ। इट्स अ शाइनी हार्ड रॉक। अब इधर आ जाएं जी। सिलिकेट सिलिसिफाइड वुड रिप्लेस्ड बाय सिलिका। ये उस पे लकड़ी पे वो सिलिका पत्थर जमा हुआ है ना, तो शायद ये होगा। तो एक्चुअली ये फॉसिलाइज्ड किस्म की आपके पास वुड्स हैं। ये पुराने जो जंगल थे, जब वो ज़मीन के अंदर दब गए और उन वुड के ऊपर सिलिका जम गई और अब ये फॉसल बन गए, जिसमें ये आपके पास प्रेशियस ओपल भी है। ये सारे फॉसल्स हैं। फिर एरोजनल फीचर्स ऑफ आइस शीट, ये सारी आप इस वक्त जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने लग पड़े हो जी। ये तो अब मुझे फ़िज़िकल ज्योग्राफी याद करनी पड़ेगी। ये ग्लेशियर का जो एरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इग्नियस रॉक्स के टेक्सचर को देखिए जी। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी लाउड हो रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज़ कम कर देता हूँ क्योंकि एक्साइटमेंट मेरी ज़्यादा हो गई है। इतनी एक्साइटमेंट होनी नहीं चाहिए। इग्नियस स्ट्रक्चर, ओए ज्योग्राफी वाला, ये पीछे मैंने आपको जो डायग्राम दी थी, ये देखें नीचे बैथोलिथ है। बैथोलिथ से डाइक्स, वर्टिकल, सिल्स, हॉरिजेंटल फीचर। और ये अक्सर बच्चों ने इस दफ़ा भी पेपर में गलत किया था, सिल्स को वो डाइक्स और डाइक्स को सिल्स लिख रहे थे। तो ये एक्चुअली जो हम डायग्राम बनाते होते हैं, ये एक इन्होंने इसका मॉडल बनाया हुआ। हेयर आर फ्लोरेसेंट मिनरल्स, चेक करें जी। इन पे ब्लैक लाइट डाल रहे हैं जिसे यूवी लाइट बोलते हैं, जिसके नतीजे में ये डिफरेंट ग्लो करते हैं। और नॉर्मली अगर आपने अपने जिम स्टोन को पहचानना है तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है कि आप यूवी लाइट या ब्लैक लाइट डालें, तो वो जो फ्लोरेसेंट्स होते हैं वो डिफरेंट ग्लो करते हैं। उनके ग्लो के कलर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कौन सा जिम स्टोन यूज़ कर रहे हो। तो जो जिमोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, सिंस हम लोगों के ज्योग्राफी है, हमारे सामने ये एक सामने ब्लैक लाइट की पड़ने के नतीजे में जो ग्लो का इफ़ेक्ट है वो हम इसमें फ्लोरेसेंस के साथ देख सकते हैं। ये बेरल मिनरल जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं जी, ये सामने बेरल मिनरल है। आगे जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जिनमें आपको फॉसिल्स भी मिलते हैं, पोरस, सॉफ्ट रॉक, इजी टू ब्रेक। ये देखिए जी फॉसिल्स, ये सामने फॉसिल्स हैं रॉक के अंदर। ये किसी एनिमल का फॉसिल है और ये प्लांट फॉसिल है। तो इसके अलावा रेन इम्प्रेशन भी इन पे पाए जाते हैं, मड क्रैक्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो एक सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी अर्थ की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली। नाउ लेट्स सी मीटेओराइट स्टोन्स। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये एरिज़ोना के ग्रेट जो करीब जो ग्रेट डिप्रेशन है जो कि डेवलप हुआ था, ये उसी के, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का है। एरिज़ोना में भी ऐसा एक ग्रेट डिप्रेशन मौजूद है। हाँ वो है जी एरिज़ोना का। ये एरिज़ोना का ग्रेट डिप्रेशन विच वाज डेवलप्ड बाय मीटियोराइट्स एंड दिस इज़ द डिप्रेशन डेवलप्ड बाय इन ऑस्ट्रेलिया। मीटियोराइट्स चेक करें जी, कितना काला मीटियोराइट है जी। सामने नज़र आ रहा है, दिस वर्ल्ड इज़ आउट ऑफ दिस रॉक इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। डिफरेंट मीटियोराइट्स, ब्राउन कलर अगेन बता रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हुई है, आयरन कंटेंट नज़र आ रहा है। ये एक और मीटियोराइट मेरे लिए
मैं इसको छू लूँ। प्लीज़ टच ऑल यू लाइक आयरन मीटियोराइट। देखा लोहे का फॉल ऑफ हैमलेट मीटियोराइट्स। ये है जी एरिज़ोना का वो ग्रेट क्रेटर जिसका मैं अक्सर कहा करता था। एक एग्जांपल देता होता हूँ कि जब मीटियोराइट ब्लास्ट हुआ तो इस जगह पे एक बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया। तो साथ ही मीटियोराइट के सैंपल भी हैं। ये देखें जी कितना शाइनी पक्का पक्का मेटल, खूबसूरत। ये देखिए जी, ये घर से सुराख करके सीधा घर के अंदर चला गया था। ये भी एक रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। ये छत की दीवार में से सुराख हुआ। ये इनके ऑटोमोबाइल का सुराख करके ये उसके सोफ़ो शोफ़ों में से अंदर चला गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटियोराइट्स हैं जी। नॉर्मली तो हम कहते हैं एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट और कॉमेट्स। तो एस्ट्रॉइड तो बहुत बड़े होते हैं, फिर कॉमेट्स जो हैं वो दुमदार सितारे हो गए। मीटियोराइट्स वो छोटे छोटे बट्टे जो ज़मीन पे आके गिरते रहते हैं। एस्ट्रॉइड एक ही दफ़ा गिरा था जी, तो उसके नतीजे में जुरासिक एरा ख़त्म हो गया था। चेक करें जी, आदमी कहता है मेटल की प्लेट पड़ी हुई है इस तरह का। ये मीटियोराइट है जो कि कैंसास से मिला था। इन पे तफसील क्लास में लेक्चर दूंगा।